अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, राना अली हैदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारी कंपनी के सीईओ राना अदनान मुदस्सर साहिब। आज हम उनसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन के अंदर जो सबसे लो प्राइस के अंदर हमें 250 गज़ का कहाँ पे प्लॉट मिल सकता है, इसके अलावा 500 यार्ड का कहाँ पे हमें प्लॉट इस टाइम जो लो प्राइस में मिल सकता है, इसके अलावा 1000 यार्ड का प्लॉट हमें कहाँ पे मिल सकता है। तो गुज़श्ता वीडियो में जैसे हमने अदनान भाई से डिस्कस किया कि 125 की जैसे मार्केट ऊपर गई उसके बारे में डिस्कस किया, और 250 के जो ओल्ड BTK के प्रीसेंट हैं उनके बारे में जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और उनकी सराउंडिंग में जो जो प्रीसेंट आ रहे हैं उसमें तकरीबन 250 यार्ड का भी प्रीसेंट है, इसके अलावा 500 स्क्वायर यार्ड के भी हैं और इसके अलावा 1000 यार्ड के भी हैं। तो अदनान भाई से जानते हैं कि कौन सा प्रीसेंट है जिसके अंदर इस टाइम हम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम अली हैदर भाई, खैरियत से? जी अदनान भाई, हमारे व्यूवर को बताइए कि इस टाइम अगर कोई 500 गज़ के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो जैसा कि हम देखें इर्द गिर्द तो प्रीसेंट गेट मेन इंटरेस्ट के पास 500 यार्ड के जो बहरिया हिल्स हो गया, इसके अलावा प्रीसेंट 4 हो गया, इसके अलावा हम प्रीसेंट 17 की बात करें तो यहाँ पे प्लॉट लेना ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका बजट कम होता है, तो उनके ये बजट में नहीं प्रीसेंट आता, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट्स के रेट 2 करोड़ से प्लस हो चुके हैं। बहरिया हिल्स में 3 करोड़ तक चलेंगे रेट। तो ऐसा कौन सा प्रीसेंट है जिसमें हमें इस टाइम बिल्कुल लो प्राइस के अंदर एक 250, यही समझे कि 250 यार्ड के प्लॉट की कीमत के मुताबिक हमें 500 यार्ड का प्लॉट कहाँ पे मिलेगा और उसका फ्यूचर कैसा होगा, तो ये हमारे क्लाइंट्स। अच्छा अली हैदर भाई, ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं कि बहरिया टाउन में आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और ये जो मैं फर्दर बात करने जा रहा हूँ ये भी इसी में कवर हो जाएगी कि ओवरऑल बहरिया टाउन में हर साइज़ का प्लॉट कम कीमत में कहाँ मिल रहा है। तो हम लोग 500 गज़, जो आपका सवाल है वहाँ से शुरू करते हैं कि 500 गज़ का सबसे कम कीमत में प्लॉट आपको इस वक्त या तो 33 में मिलता है या प्रीसिंक्ट 41 या 42A का वो पोर्शन जो अभी 100% डेवलपमेंट वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी अकाउंट स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं तो उसके ऊपर सेफ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वो क्लियर है, लेकिन बहरिया उसके ऊपर डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। और 500 गज़ यानी ये वाली वो जगह हैं जहाँ कम कीमत पे मिल जाएगा प्लॉट। 500 में यानी 33 इस टाइम मेरा ख्याल आपके लिए मुनासिब रहेगा। 37 हो गया, 37 और 29 या 27A ये वाले पोर्शन। फिर बहरिया गोल्फ सिटी का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे कम कीमत में प्लॉट मिल जाते हैं। मेरा ख्याल है एक टाइम था जब गोल्फ सिटी में नेगेटिव प्लॉट भी मिलते थे, अब वो नेगेटिव प्राइस पे नहीं मिलता। तो अब मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने कंसीडर करना है तो प्रीसिंक्ट 29 को कंसीडर करें, प्रीसिंक्ट 37 को करें और फिर प्रीसिंक्ट 33 को भी करें। लेकिन प्रीसिंक्ट स्पोर्ट सिटी जो 41 42A की बात कर रहा हूँ वहाँ का 500 गज़ भी कंसीडर कर लें। और उसके लिए ना मैं आपसे ये कहूँगा फर्दर वीडियो बनाएं, उस जगह पे जाएं, ऑन साइट नाज़रीन को जो वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आएगी उसके अकॉर्डिंगली फिर इनका फ़ैसला मुनासिब रहेगा, क्योंकि आपकी हमारी वीडियो से नाज़रीन की राय बनती है और वो राय हमें इसी बुनियाद पे बनानी है, ठीक है। और जहाँ तक 1000 गज़ का ताल्लुक है, आपका 1000 गज़ का आप कह रहे हैं ना, इसके बाद जी बिल्कुल 1000 गज़ का जो सबसे कम कीमत है वो प्रीसिंक्ट 39 38 में मिलेगा जी बिल्कुल। इसके अलावा हर जगह पे आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ तक कीमत चली गई है, आप प्रीसिंक्ट 7 में या 17 में, मेरी नज़र में वो मेरा ख्याल है कि 3.5-4 करोड़ तक चली गई। 1000 यार्ड का जो वो इधर हम अगर बहरिया हिल्स में परचेज करें या गोल्फ में तो 4 करोड़ प्लस हो गए हैं जी। लेकिन ये 37 या 38 हमारे लिए कोई इसमें बारे में बताइएगा कि यहाँ पे 1000 यार्ड के हमें आज काफ़ी 500 यार्ड के मुताबिक मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 37 में मेरा ख्याल है जो 500 गज़ के प्लॉट से भी कम कीमत में मिल रहा है हमें 1000 गज़ का। अगर 500 का प्रीसिंक्ट 4 में या प्रीसिंक्ट 17 में लेते हैं या बहरिया हिल्स में लेते हैं तो इससे भी कम कीमत में 1000 गज़ का आपको 37 में मिल जाएगा, 38 और 39 में मिलेगा। 38 का मुझे अभी पिछले दिनों याद है, जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे थे हमने वीडियो भी दी थी, बल्कि मैंने 38 वाले लोगों को ये मशवरा दिया था अपने नाज़रीन को कि बहुत जल्द यहाँ पे डेवलपमेंट के बाद आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी और बहुत लंबा इंतज़ार किया हुआ हमारे इन कस्टमर्स ने। तो आप लोगों को मैंने मशवरा दिया था कि आप अगर 1000 गज़ का प्लॉट ऑलरेडी वहाँ पर होल्ड करते हैं तो आप लोगों को वो सेल नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कोई अर्जेंसी, कोई बड़ी ज़रूरत या कोई ऐसा ना हो, कोई एमरजेंसी ना हो खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको इसको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब आपने अपने इंतज़ार किए हुए टाइम का फल अब खाना है।
ठीक है, अब वो टाइम आ गया कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीसिंक्ट 38 और 39 में अब डेवलपमेंट का काम मैच्योर होता चला जा रहा है। जैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी मैच्योर होंगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। अच्छा अदनान भाई, इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि जैसा कि आपने देखा आज से 2-3 माह का अगर हम पहले की बात करें तो ये 37-38 के अंदर हमें 90 लाख के प्लॉट मिल रहे थे 1000 यार्ड के। 1 करोड़ 10 के अंदर कोडिंग मैंने खुद देखी है और मैंने 1-2 क्लाइंट्स को लेके भी दिए यहाँ पे प्लॉट। तो आपकी क्या राय है? जैसे देखें अभी अगर हम बात करें प्रीस्टंट 37 में हमें तकरीबन 180-90 तक यहाँ पे प्लॉट चला गया, 1000 गज़ का रेट चला गया। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब इनके रेट्स भी जैसा कि यहाँ पे इंटरेस्ट के पास जो प्लॉट्स हैं वो 4 करोड़ प्लस चले गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये प्लॉट्स मज़ीद ऊपर जाएंगे या यहीं पे मतलब रुक जाएंगे? इनके बारे में क्या? रुकेगी नहीं लियादत भाई, प्राइस नहीं रुकेगी। प्राइस तो अप्रिशिएट होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये गेन तो आना ही होता है। अब ये वाला जो अभी गुज़िश्ता दिनों में एक अच्छा जंप आया है प्राइस में, उसकी वजूहात हमने काफ़ी दफ़ा बयान किए हैं कि उसकी वजूहात यही थी कि आप लोगों को पिछले 4-5 साल से जो मार्केट स्टेबल नहीं थी वो मतलब ये कहने कन्फ्यूजन का शिकार थी। अब चीज़ें जब काफ़ी बेहतर हुई हैं, क्लियर हुई हैं, तो इस साथ साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होता नज़र आया, तो अब जो रेट्स भी बढ़ते हुए नज़र आए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जेन्युइन किस्म का गेन है। एंड यूज़र वहाँ आए हैं। अब आपने देखा 37 में पोजेशन भी लोगों को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज से पहले नहीं थी। पहले पोजेशन नहीं था, डिमार्केशन नहीं हुई थी, मतलब पॉइंट लोगों को ऐसे नहीं मिल रहे थे कि जहाँ ये लोग सेल परचेज़ और बाइंग ये कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को नहीं इम्प्रूव कर रहे थे। अब ये कंप्लीट लाइफस्टाइल के साथ वेरी टाउन में चीज़ें मौजूद हैं जी। तो अदनान भाई, जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है इसका क्या किरदार है जो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट आ रहे हैं? जैसा कि 37 भी बिल्कुल इसके सामने है, 33 बिल्कुल इसके साथ है, 34 भी इसके साथ है, इसके अलावा 32 और 40% या 39। आप इसके बारे में क्या आपका नज़रिया है कि मतलब इन प्रीसेंट के हवाले से ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का इसमें क्या अहम किरदार है? क्या रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इनकी कीमत को और ऊपर करेगा? अच्छा देखिए, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का हमेशा से हमने तस्करा किया है और हमने पॉजिटिव वे में किया है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इस पूरे ख़ित्ते के में पूरे इस ज़मीन के टुकड़े में कीमतों को बढ़ाएगा जी। ये वजह बनेगा उनकी कीमतें बढ़ने की। उसकी रीज़न, अच्छा आज रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सबसे पहले मैं ये नाज़रीन को बता देता हूँ कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम आज किस हद तक तामीर हो चुका है और वो कब प्रॉपर ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो देखिए, अभी अगर हम लोग देखते हैं जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें तकरीबन कोई 70-80% हमें कंप्लीट नज़र आता है। स्ट्रक्चर के बाद फिर फिनिशिंग की चीज़ें रह जाती हैं, या उस स्टेडियम को स्टेडियम बनाने के लिए उसके बाद वो ग्रीनरी का या बाकी काम आता है, और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर टेक्निकली जो चीज़ें उसको इनरिच करना है, वो चीज़ें रह जाएंगी। लेकिन स्ट्रक्चर की हद तक मैंने ये कहा कि हमारा 70% तक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है जो उस स्टेडियम को स्टेडियम की शक्ल बना रहा है। और फिर उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारा कमर्शियल एरिया भी दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह भी आएंगे छोटे बड़े, लेकिन कमर्शियल एरिया भी। और फिर इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इसके करीब बेशक प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, हाइट्स हैं, विलाज हैं, कोई भी चीज़ हो जो स्टेडियम के करीब हो। मैंने अभी पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान के किसी छोटे बड़े शहर में जहाँ पे स्टेडियम्स मौजूद हैं, आप वहाँ उसके सराउंडिंग में मुझे सस्ती प्रॉपर्टी दिखा दें, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये गर्ज भी नहीं है कि ये पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर है कराची, या इसलिए हम लोग रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ़ें कर रहे हैं। आप, मेरा ताल्लुक बूरेवाला से, अब बूरेवाला स्टेडियम है, आप गोजरा चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, आप रावलपिंडी चले जाएं, आप कराची का नेशनल स्टेडियम देख लें। ठीक है, इसकी सराउंडिंग में देखिए टाइम टेकिंग ज़रूर है, टाइम लग रहा है। ये आने वाले 2 साल में 3 साल में आपको एक्टिव प्रैक्टिकली होते हुए इंशाल्लाह आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर का टाइम लाए कि ये चीज़ें आपको ग्रो होती हुई नज़र आएंगी। आपको आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी गुज़िश्ता किसी वीडियो में शायद ये चीज़ रिकॉर्ड करवाई है कि आज अगर हमें 7-8 मिलियन का प्लॉट मिल रहा है यहाँ यानी 33 500 गज का, मैं कहता हूँ कि यानी तकरीबन 80 लाख का एवरेज मिल रहा है। तो मैं ये बड़े वाज़ह अंदाज में ऑन कैमरा कह सकता हूँ कि ये 2 करोड़ 80 लाख पे भी जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ 80 लाख पे जाते हुए वो फैक्टर्स और वो कंडीशंस हैं जो स्टेडियम को स्टेडियम बनाएंगी। जी बिल्कुल, इस पूरी लोकेशन को, इस पूरे एरिया को
वो मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की, बिल्डर्स की तवज्जो का बाइस बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप जस्ट इमेजिन करें, आप एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, एक ऐसी बिल्डिंग में आपका अपार्टमेंट है जो 18 या 20 मंजिला हाइट पर बुलंद बिल्डिंग है। उसमें आप एक ऐसी बिल्डिंग में आपका कोई 20th फ्लोर पे या 18वें फ्लोर पे कहीं जाके आपका अपार्टमेंट है, और आपके अपार्टमेंट की विंडो से आपको एक बड़ा खूबसूरत मंजर मिल रहा है स्टेडियम की तरफ, आईफल टावर की तरफ, मेन जिना एवेन्यू की तरफ, या पूरा एक आबाद एरिया है। यानी जितनी खूबसूरत सीनरी आपको इस पूरे सराउंडिंग में मिलेगी, आई डोंट थिंक कि वो आपको ये जिना एवेन्यू पे भी मिल सकती है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, लेकिन स्टेडियम जो नाम बहरिया टाउन ने रखा था ना, जब स्पोर्ट्स सिटी इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था, तो वो स्टेडियम की वजह से ही इसका नाम स्पोर्ट्स सिटी रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगी, आप और मैं देखेंगे। बाकी जो समझ लें टफ़ टाइम था या बुरा टाइम था, वो कुछ गुजर गया, कुछ गुजरता चला जा रहा है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, हम लोग आई विटनेस हैं इन चीज़ों के कि यहाँ किस तरह से लोगों ने इन्वेस्ट किया, किस तरह से लोगों ने मर्जिंग करवाई, रिफ़ंड के लिए गए, कुछ ने सब्र किया, कुछ ने सब्र नहीं किया, कुछ ने बैरिया पे एतबार किया, कुछ ने नहीं किया। कहीं बैरिया टाउन ने कुछ चीज़ों में मिसकमिट कर दिया, कहीं लोग जल्दबाजी में फ़ैसले कर गए, कहीं जमात इस्लामी ने अमल दखल किया, कहीं मतलब वो उनको क्या कहते हैं, रिफ़ंड में चेक मिल गए, चेक बाउंस हुए, पे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। यानी अब ये सारा प्रोसेस होते हुए अब क्लियर पिक्चर के साथ बैरिया टाउन सामने आ रहा है। अब जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह, वो मुझे बड़ी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि वो 100% क्लियर होंगी, और 100% क्लैरिटी के साथ ही हम अपने नाज़रीन को ये चीज़ें दिखाना चाहते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। और बल्कि आज की इस वीडियो में मैं इनवाइट भी करूँगा अपने कस्टमर्स को, जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। 2 तरह से आप विज़िट कर सकते हैं, आप लोग अपनी सवारी पे विज़िट कर लें, लोग जिस तरह हमारे कस्टमर्स अगर आना चाहें, या बैरिया टाउन की वो ऑफिशियल राइड भी दी हुई ना, वो जो बस सर्विस, वो साइट सीइंग टूर वाली बस दी हुई है, तो वो वाली खैर बस में भी 100-200 रुपये की टिकट मेरा ख्याल लेते हैं। अगर वो भी लोग करना चाहें तो दैट्स एन वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़ा ज़बरदस्त वो एक मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस होगा अगर बैरिया टाउन को डिटेल में टूर करना है। तो मज़ीद कोई सवाल है तो हम मतलब अदनान भाई, आपका ये कहने का मतलब कि यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टी है अभी उनको होल्ड करना चाहिए, अभी उनको प्राइस वैसे बढ़ेंगे। जैसे लोगों ने गोल्फ के अंदर हमने देखा कि 40-40 लाख 35-35 लाख पे लोगों ने माइनस पे प्लॉट सेल किए हैं, लेकिन अब हम सूरत हाल देखें तो वही प्लॉट तकरीबन 2-2 करोड़ तक चले गए हैं, 1.5 करोड़ तक चले गए हैं, 1 करोड़ तक चले गए हैं। तो इसी तरह मतलब ये जैसे कि काफ़ी बुरा वक्त था इस साइड पे, अभी माशाल्लाह बेहतरी की तरफ जैसे आपने कहा कि जा रहा है। तो अदनान भाई, थोड़ा सा लास्ट सवाल मेरा कि ये क्लियर कर दीजिएगा कि प्रीसेंट 40 के बारे में आपका क्या ख्याल है? काफ़ी देर मतलब लोगों ने उस पर वेट किया है, काफ़ी देर लोगों की प्रॉपर्टी, काफ़ी लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो उस बारे में आपकी क्या नज़रिया है कि वहाँ पे रेट कैसा रहेगा? और माशाल्लाह भी काफ़ी उसमें रेट तेज़ी से चल रहे हैं। अली हैदर भाई, मैं प्रीसेंट 40 का पहले जवाब दे के फिर पूरी ये सारी बात बताना चाहूँगा जो आपने पूछी है। प्रीसेंट 40 इस वक्त हम नाज़रीन के सामने ये बात रखते हैं, इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है, नया मैप उसका आ चुका है। प्रीसेंट 40 में सेल परचेज़ करने के लिए पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक उसकी अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएं। आप सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, दोनों सूरतों में, ताकि अगर आपका पहले प्लॉट, एक मिसाल दे रहा हूँ, कॉर्नर है, नए नक्शे में कॉर्नर नहीं है, तो इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर आप ऐसी कोई कमिटमेंट कर लेंगे। तो लिहाजा दोनों सूरतों में आपको चाहिए कि बैरिया टाउन के अमले से फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट लें। अली हैदर भाई भी उसमें हेल्प कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रीसेंट कैसा है, ये बेहतरीन है, क्योंकि सबसे कम कीमत में 250 गज के प्लॉट स्पोर्ट्स सिटी में इसी एरिया में मिलेंगे। ठीक है, जिना एवेन्यू के करीब है, स्टेडियम के करीब है, आईफल टावर का बहुत अच्छा व्यू है, अल अब्रार स्क्वायर जो बना है प्रीसेंट 38 और 39 एवेन्यू के पास, वो अल अब्रार स्क्वायर जो कि बैरिया टाउन कराची का एक प्रोमिनेंट मैं समझता हूँ एक स्क्वायर बनेगा, वो अल अब्रार स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके सराउंडिंग में कमर्शियल हब भी आएंगे, रेजिडेंशियल हब भी होंगे। अल अब्रार स्क्वायर को आज आप लोगों ने याद रख लेना, इस चीज़ को बुनियाद बना के काफ़ी सारी चीज़ें हमारी प्रमोट हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने पूछा कि जो लोगों को प्रॉब्लम हुए या गैर वाज़ह चीज़ें थी अब वाज़ह हो गई हैं, अब रेट कम थे, पहले माइनस में बेचे हैं, अब वो अप्रिशिएट हुए हैं। तो देखिए अली हैदर भाई, इस चीज़ में एक एडवाइस मैं आपको भी करता हूँ, हमारे कस्टमर्स को भी मैं करता रहता हूँ कि जो टाइम फैक्टर है ना, टाइम लाइन, उसका बहुत बड़ा मतलब होता है।
टाइम लाइन को जब आप लोग चीज़ों को देखते हैं, फॉर एग्जांपल वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएंगे, आप सब्र तो तहम्मुल से काम लेंगे, आप एज ए मैच्योर पर्सन चीज़ों को डिसाइड करेंगे, तो आप बाकायदा उन चीज़ों को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देख सकते हैं। अगर लोगों में ना आजकल असल में हमारी सब्र नहीं है, जी बिल्कुल, जल्दबाज है इंसान, हमारी फितरत में ये चीज़ शामिल है कि हम जल्दबाज हैं। मतलब आप भी होंगे, मैं भी हूँ, हमारे कस्टमर्स भी हैं, ये क्योंकि इंसानी फितरत का एक बड़ा अहम जुज़ है जल्दबाजी, कि हम चीज़ों को यानी सब्र करके परखना नहीं चाहते। हम लोग बस जल्द फटाफट, मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्लॉट मिल जाए, फटाफट मैं शिफ्ट हो जाऊँ। हालांकि जब हमने ख़रीदा था तो हमारा एक ही एम था इन्वेस्टमेंट, जी, या हमारा यही एम था कि भैया हमने 4-6 साल में शिफ्ट होना है। तो आप वो टाइम गुजरने तो दें, आप वो देखें। और फिर दूसरा होता है नेगेटिविटी फैक्टर्स, कि हमारी बीइंग ह्यूमन हम लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं जी, हम लोग अच्छाइयों को भूल जाते हैं। हम लोग ये भूल गए थे अपनी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव प्राइस पे बेचते वक्त कि बैरिया टाउन ने लाहौर और रावलपिंडी में लोगों को बहुत अच्छा डिलीवर किया। हम ये भूल गए थे कि बैरिया टाउन ने ओल्ड BTK में बहुत अच्छा बैरिया टाउन ने लोगों को डिलीवर किया हुआ। हम ये भूल गए थे कि कायद विला और इकबाल विला भी बैरिया टाउन ने ही लोगों को दिए। हम ये भूल गए थे कि ये अपार्टमेंट जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये कितना अच्छा लाइफस्टाइल है, वो भी बैरिया टाउन ने ही दिया, ठीक है। बिल्कुल। और लोगों ने नो डाउट इंस्टॉलमेंट प्लान पे परचेज़ किया, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में मैंने यहाँ तक एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो घर यहाँ पे बैरिया होम्स के नाम से बने हुए हैं, जिस कीमत पे बैरिया टाउन ने ये बुक किए थे ना, उस कीमत पे बैरिया ने जो डिलीवर किए हुए हैं जी, आज वो एक गिफ्ट से कम नहीं है वो डील। बिल्कुल ऐसे ही, वो डील नहीं है, वो गिफ्ट है। एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 सालों में आप कोई 47-49 लाख रुपीस की पेमेंट अदा कर रहे हैं और आपको एक 200 गज का 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला ज़बरदस्त घर मिल रहा है, और वो गिफ्ट नहीं है तो और क्या, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इन तारीफ़ों के पुल के साथ साथ आखिर में मैं 23A वाले विलास वालों को मैं नहीं भूला, मैं उनको हमेशा डिस्कस करता हूँ। उनको किस तरह से फर्दर ऑप्शंस दिए गए, किस तरह से डिले टैक्टिक्स में लेके गया, किस तरह से बैरिया टाउन का रिस्पांस था, क्या जमात इस्लामी का रोल है, क्या हमारा रोल है, क्या हमारे कस्टमर्स का रोल है, मुझे सब चीज़ें याद हैं। रियलिस्टिक होकर जब सोचता हूँ तो बैरिया टाउन को हम भी कोसते हैं, हम भी कहते हैं कि बैरिया ने ये वाला अमल गलत किया है। हमने वो प्लॉट जो मुतासरीन की बातें मैं खुद करता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं, आप निकाल के देखेंगे। लेकिन आज मैं ये चीज़ कहने से नहीं कतराऊँगा कि मेरी ये गट फीलिंग है कि बैरिया टाउन ने जितने 23A के विलास वालों को एडजस्ट करना था, कहीं रीसेल में लेके जाना था, या अपार्टमेंट की ऑप्शंस भी दे दी थी एक टाइम पे, मर्जिंग की ऑप्शन भी दी, सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि अब आखिर में शायद वो टाइम आ गया जब मेरी ये गट फीलिंग है कि बैरिया टाउन या मलिक रियाज साहब इंशाल्लाह जितने भी ये लोग रह गए हैं, उनकी जितनी भी तादाद है, इन लोगों को विलास मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ के बारे में। तो देखिए, बैरिया टाउन, मैं ये भी कहता हूँ बैरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बैरिया टाउन से हम रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं ऑन कैमरा कि मलिक रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं, हमारे कायद हैं, हमने बहुत कुछ इन दोस्तों से सीखा, हमने बहुत कुछ अपने कायद, अपने इन लीडर्स हजरात से सीखा, और हम लोग बैरिया टाउन में आज ग्रो कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, आज अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। वो सब इन चीज़ों की बुनियाद पे जो हमने यहाँ रह के काम किया, ग्रो किया, और मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छी से अच्छी सर्विसेज देते चले आ रहे हैं। लेकिन जहाँ बैरिया टाउन ने चीज़ें डिलीवर की, हम उसको दिल खोल के तारीफ़ करते हैं। जहाँ पे बैरिया टाउन ने गलती की तो हमने दिल खोल के उस चीज़ को यानी हमने बयान किया, हमने यानी उसके ऊपर हमने कोसना शुरू कर दिया बैरिया टाउन, ठीक है। अब ये चीज़ हमने कोसना क्यों शुरू कर दिया? इसलिए कि हमारे वो कस्टमर जिनकी तादाद कम है या ज़्यादा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 98 चीज़ें आपने 100 आउट ऑफ 100 98 चीज़ें बैरिया टाउन ने डिलीवर कर दी, 2 डिलीवर नहीं की, तो ये नेगेटिविटी का फैक्टर है कि जो एक गलती बाकी सारी अच्छाइयों के ऊपर हावी हो जाएगी। तो ये बहरहाल मैं मलिक रियाज साहब और शाहिद कुरैशी साहब, मलिक अली रियाज साहब और जो भी सीनियर हजरात हमारे बैरिया टाउन को डील कर रहे हैं, बैरिया टाउन को हेड कर रहे हैं, बैरिया टाउन को इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से, आप सब सीनियर हजरात से कि हमारे जो ये कस्टमर जिनके 23A के विलास हैं, उन लोगों को विलास डिलीवर किए जाएँ, उन लोगों के साथ कोई टाइमलाइन डिसाइड की जाए या कोई ऐसा लाया अमल बनाया जाए जिससे इन लोगों को भी तस्कीन मिले
और कुछ सब्र मिले, क्योंकि ये वाले लोग कई दफ़ा प्रोटेस्ट में आए, कई दफ़ा बुरा भला कहते हैं, ऑनलाइन भी लिखते हैं, और मुझे भी बहुत सारे लोग ईमेल्स में और इस तरह से लिखते हैं कि भाई इन चीज़ों को हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है, आप लोगों को अच्छा रोल प्ले क्यों नहीं करते, आप हमारे दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करें, आप बहरिया टाउन को ये कहें, मतलब जहाँ जो मेरी पोजीशन है या जो मेरा काम है, हम अपने एंड पे तो अली हैदर भाई कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को भी कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन दे दें और बहरिया टाउन को भी हम एक रिक्वेस्ट कर लें। हम दोनों तरीक़ों से, हम दोनों तरफ हमने काम किया और जो हमारा फ़र्ज़ बनता था हमने किया और स्टिल करते चले आ रहे हैं। और अगर कोई भी मुतासिरीन किसी भी एरिया से हमारे दोस्त हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए हमें कहेंगे, हम आज से पहले भी करते आए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई। जैसा कि व्यूअर आपने देखा कि हमने आज जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में पेशेंट आ रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया, और 23A के विलास के बारे में भी अदनान भाई ने जैसा कि रिक्वेस्ट की और उसकी भी सलूशन बताया। और बाकी मज़ीद क्यूरी के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।